गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो देखेंगे, पहले हम नाउन क्लॉज की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है, नाउन क्लॉज किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करता है तो उसका नाम हो जाता है नाउन क्लॉज। एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। सबसे पहले यदि हमें ये पता करना है कि नाउन क्लॉज क्या है, तो हम पहले नाउन के फंक्शन पता करेंगे। तो नाउन के निम्नलिखित फंक्शन है। पहला है सब्जेक्ट। कोई भी नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का काम करती है। जैसे मोहन कम्स, यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का काम हो गया। ऑब्जेक्ट, आई नो मोहन, यहाँ पर मोहन नो के बाद में आया है, नो एक वर्ब है इसलिए ये ऑब्जेक्ट बना है। कॉम्प्लीमेंट, आई एम मोहन, यहाँ पर जो मोहन है वो पूरक के रूप में काम कर रहा है। यदि हम मोहन को हटा दें तो वाक्य का कुछ भी अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट का काम है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इसमें जो नाउन है वह प्रीपोजिशन के बाद आती है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाती है। जैसे आई गो विथ मोहन, यहाँ पर जो मोहन नाउन है वह विथ के बाद आई है, इसलिए ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। केस एंड अपोजिशन, इसमें क्या होता है, समानाधिकरण कहलाता है जो हिंदी में। इसमें एक नाउन के बाद दूसरी नाउन आती है और दूसरी नाउन पहली नाउन की व्याख्या कर देती है, यानी उसे और अधिक स्पष्ट कर देती है। तो देखेंगे, माई ब्रदर मोहन इज कमिंग। यदि हम केवल इतना करते हैं कि मेरा भाई आ रहा है, यदि मान लीजिए मेरे 2-3 भाई हैं तो आप कोई भी पूछ सकता है कौन सा भाई। यदि हम लिख दें माई ब्रदर मोहन इज कमिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा भाई निश्चित हो जाएगा, मेरा वह भाई जिसका नाम मोहन है वह आ रहा है। तो मोहन ने क्या किया है, माई ब्रदर जो थी नाउन, उसका समाधान प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पर हमने नाउन के 5 काम देखे हैं। यदि कोई क्लॉज नाउन के इन कामों में से कोई भी एक काम करता है तो वह नाउन क्लॉज कहलाता है। अब हम यहाँ पर क्लॉज के फंक्शन भी देखते हैं। दैट ही विल गेट ए बर्थ इज सर्टेन, उसको सीट मिलेगी निश्चित है। इसमें हमने देखा है कि दैट ही विल गेट ए बर्थ, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर था ना सब्जेक्ट, यहाँ ऐसे इसी प्रकार से इसमें भी सब्जेक्ट का काम हो गया। आई नो दैट ही विल पास, मैं जानता हूँ कि वह पास हो जाएगा। इसमें दैट ही विल पास ये ऑब्जेक्ट के बाद में, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, यानी नो क्रिया के बाद है, तो ऑब्जेक्ट का काम है जी नाउन का। माई आइडिया इज दैट वी शुड रन फास्ट, मेरा विचार है कि हमें तेज दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट वर्ब के बाद में आ गया है दैट वी शुड रन फास्ट, ये इसलिए कॉम्प्लीमेंट का काम है। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यहाँ पर जो क्लॉज है वो टू के बाद में आ गया है। टू एक प्रीपोजिशन है इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन का काम हो गया। माई प्रपोजल दैट द वर्कर्स शुड बी गिवन बोनस वाज एक्सेप्टेड, यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है दैट द वर्कर्स शुड बी गिवन बोनस, ये किसके बाद में लिखा है, माई प्रपोजल के बाद, और इसी को बताता है कि मेरा प्रपोजल क्या है। इसलिए ये दोनों नाउन एक ही हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा काम हो गया, ये केस एंड अपोजिशन का। तो हमने यहाँ पर नाउन के 5 काम देख रहे हैं। पहले सब्जेक्ट का काम है, ये ऑब्जेक्ट का काम है, ये कॉम्प्लीमेंट का है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, और ये केस एंड अपोजिशन है। तो कोई भी जो क्लॉज है यदि वह नाउन का काम करे और नाउन के 5 काम हैं, उनमें से कोई भी एक काम करता है तो उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अब हम आगे देखोगे, हमारा काम है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पढ़ना। अब हम देखेंगे नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसके रूप में देखेंगे। जब कोई नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद आकर उसे मॉडिफाई करता है, अर्थात एडजेक्टिव के बारे में कुछ और जानकारी देता है, तब वह एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर किसी भी कोई भी वाक्य हमें दिया गया है, उस वाक्य में नाउन क्लॉज एडजेक्टिव के बाद आ रहा है और उसी एडजेक्टिव के बारे में वह बता रहा है, कोई जानकारी दे रहा है, उस एडजेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए वह जो नाउन क्लॉज होगा वो है उस एडजेक्टिव का के लिए एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज गुड दैट ही हैज सोल्ड हिज कार, इसमें नाउन क्लॉज क्या है, दैट ही हैड सोल्ड हिज कार, इसने क्या किया है, गुड के बारे में और बता दिया। गुड एक एडजेक्टिव है। इट इज गुड दैट ही हैज सोल्ड हिज कार, इसलिए दैट ही हैज सोल्ड हिज कार ये एक नाउन क्लॉज है और ये गुड के बारे में बताता है, गुड एक एडजेक्टिव है, इसलिए ये नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट है, इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इसमें हम देखेंगे नाउन क्लॉज क्या है, दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ये नाउन क्लॉज है और ये किसके बाद में आया है, अनफॉर्चुनेट के। अनफॉर्चुनेट एक एडजेक्टिव है और वह ये जो नाउन क्लॉज है वह इसी
अनफॉर्चुनेट के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की कुछ और एग्जाम्पल हैं। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। द स्टॉर्म विल डिस्ट्रॉय माई क्रॉप्स, तूफान मेरी फसलों को नष्ट कर देगा। इन दोनों को हमने मिला लिया तो वाक्य क्या बन गया, आई एम अफ्रेड दैट द स्टॉर्म विल डिस्ट्रॉय माई क्रॉप्स। दोनों को मिला देने पर नाउन क्लॉज क्या बन गया है, दैट द स्टॉर्म विल डिस्ट्रॉय माई क्रॉप्स। जी क्या कर रहा है, अफ्रेड के बारे में और जानकारी देता। मैं भयभीत हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मुझे जो स्टार्म है वह मेरी फसलों को नष्ट कर देगा। इसलिए जी जो नाउन क्लॉज था उसने अफ्रेड के बारे में और जानकारी दे दी। अर्थात जी क्या हो गया, नाउन का कौन सा फंक्शन, नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। इट इज ओबियस, यह स्पष्ट है। देयर इज नो ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, इस कथन में कोई सत्यता नहीं है। इनको हमने कैसे बना लिया, इट इज ओबियस दैट देयर इज नो ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, यह स्पष्ट है कि इस कथन में कोई भी सत्यता नहीं है। दोनों को हमने मिलाया और इसमें नाउन क्लॉज क्या बन गया, दैट देयर इज नो ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट। इसमें हम देख रहे हैं जो नाउन क्लॉज है वो किसके बाद में आ गया है, ओबियस के बाद आ गया। ओबियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। इस नाउन क्लॉज ने क्या किया, इसी ओबियस के बारे में और जानकारी दे दी। अर्थात इस ओबियस जो कि एडजेक्टिव था उसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर लिया है। इसलिए यहाँ पर नाउन क्लॉज का कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। इट वाज अनबिलीवेबल, यह अविश्वसनीय है, यह अविश्वसनीय था। ही पास दिस डिफिकल्ट टेस्ट, उसने यह कठिन टेस्ट पास कर लिया। अब इसको हम कैसे मिला देंगे, इट वाज अनबिलीवेबल दैट ही पास्ड दिस डिफिकल्ट टेस्ट। इसमें नाउन क्लॉज क्या है, दैट ही पास्ड दिस डिफिकल्ट टेस्ट। ये कहाँ पर आ गया है, अनबिलीवेबल का की बाद में। अनबिलीवेबल क्या है, अनबिलीवेबल एक एडजेक्टिव है और जो नाउन क्लॉज क्या कर रहा है, इसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ और सूचना दे रहा है। अर्थात ये अनबिलीवेबल के लिए एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज यस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वर ईगर, वे उत्सुक थे। हाउ डू देयर सन बिहेव बिफोर स्ट्रेंजर्स, कि उनका पुत्र स्ट्रेंजर अजनबियों के सामने किस प्रकार का व्यवहार करेगा। आंसर क्या बन जाएगा, दे वर ईगर हाउ देयर सन बिहेव बिफोर स्ट्रेंजर्स। इसमें नाउन क्लॉज क्या है, हाउ देयर सन बिहेव बिफोर स्ट्रेंजर्स। जी क्या कर रहा है, जी ईगर के बाद में आकर के, जो कि ईगर एक एडजेक्टिव है, उसके बारे में और अधिक जानकारी देता है। इस कारण से जे नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हाउ देयर सन बिहेव बिफोर स्ट्रेंजर्स जे एडजेक्टिव के लिए एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। ही वाज प्लीज्ड, वह खुश था। यूर एफोर्ट्स वर सक्सेसफुल, तुम्हारे प्रयास सफल हो गए थे। यू वर प्लीज्ड दैट, आप खुश थे कि यूर एफोर्ट्स वर सक्सेसफुल, क्योंकि आपके जो प्रयास थे वे सफल हो गए थे। यू वर सक्सेसफुल, यू वर प्लीज्ड दैट यूर एफोर्ट्स वर सक्सेसफुल। इसमें नाउन क्लॉज क्या है, दैट यूर एफोर्ट्स वर सक्सेसफुल। जी कहाँ पर आ गया है, प्लीज्ड के बाद आया। और क्या कर रहा है जी, प्लीज्ड के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है। प्लीज्ड क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो ये चूंकि जो नाउन क्लॉज इसके बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है, इसलिए जी यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि जो नाउन क्लॉज है वह एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ। आई विल लूज माई मनी, मैं अपना धन खो दूंगा। इनको हमने कैसे बना लिया, आई एम अफ्रेड दैट आई विल लूज माई मनी। नाउन क्लॉज क्या है, दैट आई विल लूज माई मनी। क्या काम है इसका, अफ्रेड के बारे में और जानकारी देना, अफ्रेड को स्पष्ट कर देना। मैं भयभीत हूँ, अब हमें बताना पड़ेगा क्यों। आई एम अफ्रेड दैट आई विल लूज माई मनी। यहाँ पर नाउन क्लॉज है दैट आई विल लूज माई मनी। इसका काम ये है अफ्रेड जो एडजेक्टिव है उसके बारे में कुछ और जानकारी देना, उसे और स्पष्ट कर देना। इसलिए ये नाउन क्लॉज यहाँ पर अफ्रेड एडजेक्टिव के लिए एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ही वाज प्लीज्ड, वह खुश था। ही पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास कर ली। ही वाज प्लीज्ड दैट ही पास्ड द एग्जामिनेशन। इसमें
क्या है नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज है ही दैट ही पास द एग्जामिनेशन। एडजेक्टिव क्या है? प्लीज्ड। नाउन क्लॉज ने क्या किया? इसी प्लीज्ड को और अधिक स्पष्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर इस नाउन क्लॉज ने प्लीज्ड एडजेक्टिव के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। आई एम वरीड दैट ही विल नॉट पास, इसमें नाउन क्लॉज क्या है? दैट ही विल नॉट पास। किसके बाद में आ गया जी? वरीड के बाद आ गया। वरीड क्या है? यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसलिए नाउन क्लॉज क्या कर रहा है? इसी वरीड जो एडजेक्टिव है उसके बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है, अर्थात एडजेक्टिव के लिए क्या कर रहा है जी? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज ओबियस, यह स्पष्ट है। यू हैव मेड मिस्टेक्स, तुमने गलती की है। अब हम इसको कैसे मिलाएंगे? इट इज ओबियस दैट यू हैव मेड मिस्टेक्स, ध्यान देंगे यहाँ पर मेड मिसप्रिंट है, यू हैव मेड मिस्टेक्स, तो इसमें नाउन क्लॉज क्या है? दैट यू हैव मेड मिस्टेक्स। ये क्या कर रहा है? ओबियस को और स्पष्ट कर रहा है, अर्थात एडजेक्टिव के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है। इस कारण से ये एडजेक्टिव के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम क्यूरियस, मैं उत्सुक हूँ। व्हाट मे माई रिजल्ट बी, मेरा रिजल्ट क्या होगा? आई एम क्यूरियस व्हाट माई रिजल्ट मे बी, मैं उत्सुक हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देंगे व्हाट माई रिजल्ट मे बी जी क्या कर रहा है? क्यूरियस जो एडजेक्टिव है उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, अर्थात एडजेक्टिव के एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज़ ट्रू, यह सही है। द पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन, लोगों की मृत्यु भूख से हुई है। हम इनको कैसे मिलाएंगे? इट इज़ ट्रू दैट द पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन, यह सही है कि लोगों की मृत्यु स्टारवेशन यानी भूख से हुई है। दोनों को हमने मिला दिया किससे? दैट से। जब हम दैट से मिलाएंगे तो दैट हो गया एक नाउन क्लॉज, दैट द पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन जी क्या कर रहा है? जो ट्रू शब्द है, ट्रू जो एडजेक्टिव है उसके बारे में जानकारी दे रहा है, उसकी और विशेषता बता रहा है। इस कारण से जी क्या है? इस ट्रू शब्द के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल हैं। दिस इज फॉल्स, यह गलत है। द प्रिजनर डाइड इन जेल, ये प्रिजनर यानी कैदी की मृत्यु जेल में हुई। दोनों को हमने मिलाया। इट इज फॉल्स दैट द प्रिजनर डाइड इन जेल, इसमें नाउन क्लॉज क्या है? दैट द प्रिजनर डाइड इन जेल जी क्या कर रहा है? फॉल्स को और अधिक स्पष्ट कर रहा है। फॉल्स क्या है? फॉल्स एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए जी यहाँ पर एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा क्लॉज है? यहाँ पर नाउन क्लॉज है एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज गुड, यह सही है। यू हेल्प द पुअर बॉय, तुम गरीब लड़कों की मदद करते हो। इट इज गुड दैट यू हेल्प द पुअर बॉय, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? दैट यू हेल्प द पुअर बॉय जी क्या कर रहा है? जो गुड शब्द है, गुड एडजेक्टिव है, उसके बारे में और जानकारी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है वह है गुड के एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो नाउन क्लॉज है वह एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल है। दिस इज डेफिनेट, यह निश्चित है। ही वुड सक्सीड इन हिज मिशन, वह अपने मिशन में सफल होगा। इट इज डेफिनेट दैट ही वुड सक्सीड इन हिज मिशन, नाउन क्लॉज क्या है? दैट ही वुड सक्सीड इन हिज मिशन। इसका काम क्या है? इसका काम है जो डेफिनेट शब्द के बारे में और जानकारी देना, अर्थात डेफिनेट के एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करना। डेफिनेट एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव की जो नाउन क्लॉज है वह एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज नेसेसरी, यह आवश्यक है। वी शुड बी रेगुलर इन आवर स्टडीज, हमें अपने अध्ययन में नियमित होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड बी रेगुलर इन आवर स्टडीज़, इसमें दैट वी शुड बी रेगुलर इन आवर स्टडीज़ ये एक नाउन क्लॉज है। इसका काम क्या है? नेसेसरी के बारे में और जानकारी देना। नेसेसरी क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर क्लॉज एडजेक्टिव के बारे में और अधिक जानकारी देता है, उसे और अधिक स्पष्ट करता है, अर्थात उसके एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। अर्थात यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है।
मिस्टर पटेल विल बी प्रेसिडेंट ऑफ अवर क्लब। मिस्टर पटेल हमारे क्लब के प्रेसिडेंट होंगे। इनको हमने कैसे मिलाया? इट इज़ सर्टेन दैट मिस्टर पटेल विल बी प्रेसिडेंट ऑफ अवर क्लब। यह निश्चित है कि मिस्टर पटेल हमारे क्लब के प्रेसिडेंट होंगे। इसमें नाउन क्लॉज क्या है? दैट मिस्टर पटेल विल बी प्रेसिडेंट ऑफ अवर क्लब। यहाँ पर जी जो क्लॉज है नाउन क्लॉज वह क्या काम कर रहा है? सर्टेन के बारे में और जानकारी दे रहा है। अर्थात सर्टेन जो कि एक एडजेक्टिव है उसके एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करने के कारण हम कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और एग्जाम्पल देखेंगे, इट वाज सर्टेन, यह निश्चित था, द मैन वुड डाई, मनुष्य मर जाएगा। इनको हमने कैसे मिला लिया? इट वाज सर्टेन दैट द मैन वुड डाई। इसमें जो नाउन क्लॉज है दैट द मैन वुड डाई जी क्या कर रहा है? सर्टेन के बारे में और जानकारी देता है, उसे और अधिक स्पष्ट करता है। अर्थात सर्टेन एक एडजेक्टिव है, उसका एक जो नाउन क्लॉज है वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। अर्थात यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, मोहन मे बी अपॉइंटेड एज क्लर्क, मोहन की जो नियुक्ति है क्लर्क के रूप में हो सकती है। दोनों को कैसे मिला लिया? इट इज़ पॉसिबल दैट मोहन विल बी अपॉइंटेड एज क्लर्क। नाउन क्लॉज क्या है यहाँ पर? दैट मोहन विल बी अपॉइंटेड एज क्लर्क जी क्या काम कर रहा? पॉसिबल के बारे में और अधिक जानकारी देता है, पॉसिबल को और अधिक स्पष्ट करता है। और पॉसिबल क्या है? पॉसिबल की एडजेक्टिव है। पॉसिबल के बारे में इस नाउन क्लॉज ने अधिक जानकारी दी, अर्थात उसके एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम किया है। अर्थात यहाँ पर नाउन क्लॉज एस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देख करके आपको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ तो आप कमेंट में लिख करके फिर से आप स्पष्ट करा सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ इसके बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।